जय श्री राधे राधे, जय श्री गुरुदेव नमो। आज की भक्ति की श्रृंखला में और आपकी समस्याओं के लिए एक पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति दुखी क्यों रहते हैं, इसके विषय में जानकारी देंगे और उपाय भी बताएंगे। तो आप इनको गौर से सुनें और अपने जीवन में उतारें। सर्वप्रथम, जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है वो दुखी क्यों है, ऐसा लोग अधिकांश कहते हैं और शायद देखने में भी आता है। जिस प्रकार उसे दुख होता है उसे कोई भी आदमी नोट करता है और कहता है कि यार ये पूजा पाठ इतनी करता है और दुखी रहता है। अब आपको एक उपाय हम बताते हैं इसको दूर करने का, कि सर्वप्रथम जो व्यक्ति दुखी है वो एक कॉपी पेन ले और अपने उस पर नोट करे। अपने उस पर क्या नोट करना है कि सर्वप्रथम उसे नोट करना है अपने दुखों को, कि क्या क्या दुख उसको मिलते हैं और क्या क्या दुख उसे हैं। जब सारे दुख उसके नोट हो जाएं तो उन नोट किए हुए दुखों को 3 भागों में विभाजित करें। सबसे प्रथम एक भाग होगा दैहिक, यानी देह संबंधी दुख। कोई बीमारी है, कोई घटना घट जाती है, वो सब सारे दुख एक क्रम में लिख दें या एक लिस्ट में लिख लें। अब दूसरी लिस्ट में लिखना है दैविक, यानी दो दैवी प्रकोप से जो दुख आपको मिले हुए हैं आप उनको लिखें। अब तीसरी लिस्ट बनाना है आपको भौतिक प्रकार के जो दुख हैं आप उनको तीसरी लिस्ट में बनाएं। अब आप देखेंगे कि सारे दुख दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के हो गए। अब इनसे तो अलग कोई दुख होता ही नहीं है, तो आपको पता चलेगा, तीनों में आकलन करेंगे तो दैविक यानी जो देवताओं द्वारा दुख दिए गए हैं वो बहुत कम मात्रा में पाएंगे। क्यों कि आप पूजा पाठ करते हैं, इस कारण से आपको बहुत कम दुख हुए और जो दुख आए वो मिट गए या कम हो गए। अब दूसरा आप चले दैहिक, तो दैहिक के लिए आपको न देवी देवताओं को दोष दे सकते ना अपने पूजा पाठ को, क्योंकि दैहिक दुख आता है आप अपने को नियंत्रण नहीं करते, खाने में, पीने में, रहने में, व्यायाम करने में, इन सब चीज़ों को आप नियंत्रण में रखें और उन पर निगरानी करें कि इस कारण से हमें दुखी होना पड़ रहा है। तो इसका उपाय ये है। और तीसरे में आता है भौतिक, तो भौतिक दुख ऐसे हैं कि इनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो तो आपको थोड़ी, वो तो सभी को भोगना है। भाई आप ही के ऊपर आ रहे हो तो उनको मानेंगे कि मेरे ऊपर क्यों आया। भौतिक दुख ऐसे हैं जो प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं और इसमें सारी ही प्रकृति को जो विनाश कर रहे हैं उनका दोष है, या जो प्रकृति को नष्ट करने में लगे हुए हैं उन लोगों का दोष है। उस कारण से ये दुख मिलते हैं, भौतिक दुख। अब आप जो रहते हो घर में, तो अब आया घरेलू समस्या का निदान। अब आपके घर में घरेलू परेशानी रहती है, आप उसे कैसे दूर करेंगे। उसको दूर करने के लिए आपको अपने गृहस्थी का ध्यान रखना है और गृहस्थी का उसका उपचार करना है। कैसे उपचार करना है कि आप रहते हैं गृहस्थी में, आपको गृहस्थी के हिसाब से ही रहकर पूजा पाठ करना है, ना कि साधु सन्यासियों की तरह। जो बैरागी होता है उसके अलग नियम होते हैं, घर वालों के अलग नियम रहते हैं। आप घर में रहते हुए आप अपने बच्चों की, पत्नी की, इनकी फरमाइश का भी आपको ध्यान रखना है और उसी प्रकार आपको पूजा पाठ करना है। यदि आपको तपस्या, ध्यान या योग साधना या कोई ऐसी सिद्धि करना है तो आप रात के वक्त करें, जब आपके पास अपना स्वयं का निजी का समय हो, जब सब लोग सो जाएं। और बाकी अगर आपको ज़्यादा ही बैराग हो गया है, घर त्यागना है, तो आप घर त्याग कर जा सकते हैं, परंतु यह उचित नहीं है, क्योंकि जब तक परिवार में कोई कमाने वाला ना हो जाए तब तक आपकी गृहस्थी अधूरी है। आप उसे छोड़ के जाएंगे तो आप कहीं भी जाकर सफल नहीं हो पाएंगे, ना अपनी तपस्या में, ना अपनी साधना में। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यदि किसी को दुख देकर आप कोई साधना या तपस्या करना चाहते हैं तो वो तपस्या या साधना आपकी कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि आपके ऊपर निर्भर रहने वाले व्यक्ति आपका ही विचार करेंगे और वो विचार आपके शरीर के चारों ओर सूक्ष्म कणों के रूप में घूमते रहेंगे और आपके मस्तिष्क को वो चैन से नहीं रहने देंगे। जब आपका मस्तिष्क चैन से नहीं रहेगा तो आप ध्यान कैसे लगाएंगे, तपस्या कैसे करेंगे। इस प्रकार आपको विचार अपनी गृहस्थी का करके
तब आपको वैराग लेना है या सन्यासी होना है या घर छोड़ना है। आप ज़्यादा महसूस करते हैं क्यों कि मैं दुखी हूँ। आप अपने मन में महसूस करें, तुलना करें कि मैं दुखी क्यों हूँ, मैं तो सबके बराबर हूँ। और जो दुख वैसे आ रहे हैं, जो सभी को आ रहे हैं, वो मुझको आ रहे हैं, इसलिए आप दुखी होकर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए आप ज़्यादा सोचेंगे दुख होने के बारे में तो ज़्यादा दुख होगा, इसलिए आपको कम सोचना है। यही मेरी प्रार्थना है, आप अपने आप को सुखी होने के बारे में सोचें। तो धन्यवाद। जय राधे राधे। जय श्री गुरुदेव नमो। जय नमो नमो गुरुदेवाय नमो।